ऐसा है कि वर्ल्ड हेरिटेज वीक हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं और इस साल भी 19 से लेकर 25 तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि रूटीनली हर साल इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बड़ा अहम है इस चीज़ को जानना कि हमारे बहुत सारे ऐसे हेरिटेज के ट्रेजर्स हैं जो सदियों से हम प्रिजर्व कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन्स को भी हम उसी तरीके से उसके बारे में अवेयर कराएं। हमारे बहुत से ऐसे यूनिक आर्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, कल्चर है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो टूरिज़्म हो, बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि एक एग्जीबिशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई है जिसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स स्कूल से कॉलेजेस के इसमें शिरकत कर रहे हैं। बहुत से यूनिक रिकॉर्ड्स जो कश्मीर के ताल्लुक़ में जो पिछले कई सालों से प्रिजर्व किए गए हैं उनके जो स्पेसिमेंस हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्कॉलर्स भी इन्वाइटेड हैं इसके अंदर हिस्सा लेने के लिए। और जो हेरिटेज वॉक जो आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे SPS म्यूज़ियम तक, वो भी एक लोगों के प्रति एक आह्वान भी है, उनको एक मुबारकबाद भी है इस चीज़ की कि हर साल इस इवेंट को जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज़ करता है उसके स्केल को हर बार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस साल भी बिकॉज रिवाइवल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स और हेरिटेज साइट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, जिसके अंदर कश्मीर की बहुत सारी साइट्स को डेवलप किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है। उसके अंदर उसको और किस तरीके से और बेहतरीन इनिशिएटिव्स को और लोगों तक पहुँचाया जा सके और लोगों के फीडबैक को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड हेरिटेज वीक उसी दिशा में हमारा एक कदम है। सर, कई ऐसी जगह हैं जो हेरिटेज तो है लेकिन हेरिटेज मैप में अभी नहीं है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, ऐसा है कि हेरिटेज मैप मैं समझता हूँ बहुत सारी जो नोटिफाइड साइट्स जैसा अगर आप जिक्र करें तो वो बड़ी लिमिटेड सी हैं और काफ़ी देर से शायद उसके अंदर अपग्रेडेशन उस लिस्ट में नहीं हुआ है। लेकिन जो ये स्कीम है रिवाइवल ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड हेरिटेज साइट्स, उसके अंदर उस लिस्ट तक ये महदूद नहीं है ये प्रोजेक्ट। इसके अंदर जितनी भी हेरिटेज साइट्स डिस्ट्रिक्ट से, बिकॉज DCs इस कमिटीज़ डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ के चेयरपर्सन हैं, तो उनकी तरफ से जितनी भी हेरिटेज साइट्स या आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमारी उसमें प्रपोज होती हैं उन सभी को टेकअप किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, बिना इसकी डेप्थ में जाए हुए कि वो लिस्टेड हैं या नहीं है। क्योंकि कॉन्जर्वेशन हम सभी का एक मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। और उसी नज़र से एक होलिस्टिक तरीके से ही इस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। और वर्ल्ड हेरिटेज वीक भी इसी कदम में इसी मैं समझता हूँ दिशा में एक और कदम है, ताकि और ज़्यादा लोग इस मुहिम के साथ जुड़ सकें और ऐसी हेरिटेज साइट्स जिसको शायद हम भूल चुके थे या आज की जनरेशन शायद उससे आइडेंटिफाई नहीं करती है, तो उसको कैसे वापस लाइमलाइट में लाया जा सके, ये हमारी कोशिश है। होटल का जो है हैंडओवर टेकओवर का काम कहाँ तक पहुँचा है? सुनने में आया कि मीटिंग भी आपने ली है। देखिए, ऐसा है वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बाज़ाब्ता टेंडरिंग के ज़रिए उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारी कमेटी का एक लिमिटेड स्कोप है जिसके अंदर हैंडओवर टेकओवर के अंदर अगर कुछ मुश्किलात आती हैं, कुछ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करने का जो काम है हमारी कमेटी करती है और वो टाइम टू टाइम वो मेजर्स होते रहते हैं और वो सीमलेसली उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है।